तो चलो आज हमारा टॉपिक रहेगा, मैं टॉपिक लिख देता हूं फिर हम लोग बातें करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग के पास में एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट in an different orbit। चलो तो जय जवाहर दोस्तों, आप सभी का कोसले सर फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप जहां से भी देख रहे होंगे, फिजिक्स का एक बेहतरीन लेक्चर है आपके पास में, और यहां से आप निश्चित ही कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा एटम्स का, और सारा चीज आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर जब वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है, जब सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाता है, जब थर्ड से फोर्थ में जाता है, फोर्थ से 5 में जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग कैसा सीरीज बोलते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, बैकेट और प्रिफर्ड सीरीज। इन सभी सीरीजों के बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे, और उन कक्षाओं की एनर्जी के बारे में, कौन से सीरीज को हम लोग अल्ट्रावायलेट बोलेंगे, कौन से सीरीज को हम लोग, कौन से श्रेणी को हम लोग इंफ्रारेड बोलेंगे, और कौन से सीरीज को हम लोग विजिबल लाइट बोलेंगे। ये सारा चीज हम लोग एनर्जी बोलेंगे। ये सारा चीज आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट ऑर्बिट। तो अलग अलग ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या क्या होगी, उन सभी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जब बोहर्स मॉडल लेकर के आए थे, तो बोहर्स जो मॉडल थे उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन यदि वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है चारों ओर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, क्या वो स्टेबल होगा, कितनी स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूमता रहता है, तो एटम स्टेबल है, एटम स्टेबल है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है उस जगह पे कितनी है, उसका डिटेल डेरिवेशन हम लोग ने किया हुआ है एक फार्मूला से। उस फार्मूला का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। इसको हम लोगों ने याद भी किया हुआ है, इज्जत दो या ना दो, इज्जत दो या ना दो। इससे हम लोग याद किए हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन के याद कर लोगे तो किसी भी कहीं भी एनर्जी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाता है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, तो ई नॉट, या मैं डायरेक्ट लिख दूं ई नॉट करके, माइनस इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। तो ये हम लोग के पास में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो निकल के आ गई, तो बोहर जो थे उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जाता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जाता है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है नहीं जाएगा कि जाएगा, तो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, तो बोहर्स ने बाजी इसीलिए मारी थी अपने मॉडल्स में, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एक फोटोन क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। जब वो हायर सेल से लोअर सेल पे आएगा तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इसी वजह से, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट या वो ऑर्बिट्स में जहां वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है वहां पे एनर्जी को लॉस नहीं करता जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। तो यहां पर इसीलिए उन्होंने बाजी मारी थी। तो उसी का हम लोग चर्चा करेंगे इस जगह पर कि कैसे इस इलेक्ट्रॉन का किस तरह का हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं हर एक ऑर्बिट के लिए। तो बात यही है, ऊर्जा निकाल सकते हैं, ऊर्जा स्तर निकाल सकते हैं, किसकी एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं, एक एटम की, हाइड्रोजन
एटम की, एक हाइड्रोजन एटम की ऊर्जा स्तर निकाल सकते हैं, उसकी ऊर्जा की स्तर कितनी है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, या दो इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिट में जाए तो उसकी एनर्जी कितनी है, सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग लेंगे एनर्जी, एक नाभिक, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ले लेंगे एक हाइड्रोजन एटम जिस पर प्लस चार्ज है, ये Z इज इक्वल टू 1, N इक्वल्स टू 1। इसके लिए जब हम लोग ऑर्बिट्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या क्या होगा उस चीज के बारे में देखते हैं। तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 3, and n इक्वल्स टू 4, and n इक्वल्स टू इन्फिनाइट, ये इतने सारे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम के बारे में यदि हम लोग देखें तो उस हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस 1 इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी अब भी हम लोग ने निकाला हुआ है, उस फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट पे। लेकिन यदि सेकंड ऑर्बिट पर बोला, सेकंड ऑर्बिट पे बोलेगा तो क्या करेंगे, सेकंड ऑर्बिट पे बोलेगा तो हम लोग, इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहां पे मैं काम कर रहा हूं और उस रफ कार्य ये हम लोग यही कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट पे यदि बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास में एक फार्मूला है, उस फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फार्मूला है एनर्जी, और ये जो होता है इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे हो जाएगा Z का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर। ऑर्बिट सेकंड है तो N इज इक्वल टू 2 रखेंगे, और हाइड्रोजन एटम है तो Z इज इक्वल टू 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो ये तो 1 है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, तो E इक्वल्स टू -13.6 और N का वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। जब इसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड ऑर्बिट पे कितना कितना निकल के आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकल के आ जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग इसी फार्मूला से, एक ही फार्मूला से, ये जो फार्मूला है E, इज्जत दो या ना दो, इसी फार्मूला से हम लोग सारा का सारा एनर्जी यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये सेकंड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब हम चलेंगे थर्ड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। थर्ड ऑर्बिट पे हम लोग n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये नीचे में हो जाएगा 9। जब ये नीचे में 9 होगा तब हमें इस थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या मिलेगी, ये सेकंड ऑर्बिट पे मिलेगी, तो ये सेकंड ऑर्बिट पे, या ये थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या मिलेगा, तो इस जगह पे रखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 9। तो इस थर्ड ऑर्बिट पे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ठीक है। जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n इज इक्वल टू 4 रखेंगे इस फार्मूला में, तो क्या मिलेगा, अब z इज इक्वल टू 1 ही रखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, z इज इक्वल टू 1 रखेंगे क्योंकि कैसा एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब यहां पर हम लोग 4 रखेंगे तो इस जगह पे लेना पड़ेगा हमें कितना, 16। तो इस n इज इक्वल टू 4 पर, इस 4 ऑर्बिट पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी -0.585, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इस फोर्थ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। तो वैसे वो जब इन्फिनाइट तक चला जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 0, n की वैल्यू क्या रखेंगे, इन्फिनाइट, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इन्फिनाइट पर n इज इक्वल टू इन्फिनाइट पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, इसको छाप लो। उसके बाद हम लोग चलेंगे, कौन सा सीरीज को हम लोग लाइमन बोलेंगे, कौन सा सीरीज को हम लोग पासन बोलेंगे, कौन सा सीरीज को हम लोग स्पेक्ट्रा सीरीज बोलेंगे, उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको एक बार छापो, मैं साइड हो जाता हूं। हो गया, चलो इसको मैं रफ करता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलेंगे। चलो, तो अगला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन
अगला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम, एक काम कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में देखेंगे। स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में देखेंगे, ये रहा। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, कि एक इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है तो उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज क्या क्या होगी, कौन सा सीरीज को हम लोग लाइमन बोलेंगे, कौन सा सीरीज को पास्टन बोलेंगे, कौन सा सीरीज को ब्रैकेट बोलेंगे, इस सीरीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है। ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन एटम है वो कैसा है भाई, ये जो हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है H जो हाइड्रोजन एटम है वो फर्स्ट ऑर्बिट में गया होगा। जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में गया होगा तो क्या ऐसे चला गया होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट से n = 1 है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इस फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जाएगा, इस फर्स्ट ऑर्बिट से n = सेकंड ऑर्बिट पे जाएगा। तो क्या ऐसे चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट से जब वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो निश्चित ही क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा या एनर्जी लेगा। उस एनर्जी लेने की जो घटना होगी उसको बोहर्स ने बोला फोटॉन। जब वो फर्स्ट ऑर्बिट से या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो कितना एब्सॉर्ब करेगा ये क्वेश्चन में आ जाता है, कितना एब्सॉर्ब करेगा ये क्वेश्चन में देता है, तो कितना करेगा वो हम लोग चेक करते हैं। तो उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो गया। तो सेकंड ऑर्बिट के एनर्जी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये जब फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहता है, इसका मन कर रहा है, इसका मन कर रहा है कि नहीं मुझे सेकंड ऑर्बिट में जाना है, कैसे भी करके मुझे कुछ न कुछ तो दो। तो घर में इसके पापा जी हैं, बड़ा गुस्से वाले हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के अंदर में फैमिली भी रहते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, क्वार्क पार्टिकल्स है। तो ये जो अल्फा अंदर में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर जो घूम रहा है, ये बोल रहे कि नहीं अभी मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अभी जो यहाँ पे मुझे सारा का सारा तंग कर रहे हैं, मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं घूम के रहा हूं। तो इसके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं तुम यहीं रहो, पकड़ के रखे हैं। लेकिन कोई दूसरा एनर्जी इसको आता है, कोई दूसरे लोग आते हैं इसको लेकर के और इसको लेकर के उड़ा करके चले जाते हैं। यहाँ पे ढालू आता है, ढालू एक अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है मतलब बोल सकता हूं मैं उसको, तो ये उसका नाम है ढालू। ये एनर्जी को लेकर के आएगा इस तरह से, ठीक है, ये ढालू है, ठीक है, ये ढालू है। अब वो सुनेगा तो क्या बोलेगा पता नहीं, पर ये है वो चीज है, ठीक है। ये क्या करता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है अपनी एनर्जी, इतना एनर्जी के साथ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम यहां मत घूमो, तुम यहां मत घूमो, मैं एनर्जी लेकर के आया हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूं, रिश्ता लेकर के आया हूं, ठीक है। वो रिश्ता लेकर के आया इलेक्ट्रॉन भी उसको सेकंड ऑर्बिट से लेकर के चाह देगा। मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो सेकंड ऑर्बिट में लेकर के जाना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन भी खुश, इलेक्ट्रॉन भी खुश, वो बोल रहा है कि अरे मैं तो जाना चाहता था, ये प्रोटॉन है इसके साथ कौन रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, ये भी जाना चाहता है। तो इसको जैसी एनर्जी मिला ये सेकंड ऑर्बिट पे चला गया, और जब ये सेकंड ऑर्बिट पे गया तो ज्यादा निगेटिव हो गया, समझ रहे हो। जब ये सेकंड ऑर्बिट पे गया तो इस सेकंड ऑर्बिट इसकी एनर्जी कितनी थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सोच रहे हो, मतलब इन्होंने
इस एनर्जी यहां तक आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन या कितना फोटोन ऑब्जर्व किया होगा, कितना फोटोन ऑब्जर्व किया होगा? तो देखो ये 3 है, ये 3 है, तो ये किया होगा इस बीच में इस बीच में पॉजिटिव 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना फोटोन वो लिया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। मतलब ये इतना इलेक्ट्रॉन ढालू ने दिया, ढालू ने ला करके इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस फोटोन की एनर्जी है, तो इस फोटोन की एनर्जी कितना होगा? तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी ये लेकर के आया होगा। और ये कैसे एनर्जी किया होगा? ऑब्जॉर्ब किया होगा, ऑब्जॉर्ब किया होगा। ऑब्जॉर्ब किया वो कौन? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते घूमते थक गया, इसको लगा कि अब नहीं रह सकता मैं, मुझे सेकंड ऑर्बिट पे जाकर देखना होगा कि वहां क्या क्या खाने पीने को मिल रहा है। तो जब खाने पीने का नाम सुनेगा तो ढालू आएगा, ढालू एनर्जी लेकर के आएगा, वो कुछ मसाले वगाले लेकर के आएगा इस फोटोन के रूप में। तो ये फोटोन लेकर के आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको, और वो इलेक्ट्रॉन खुश, जब वो खुश होगा तो सेकंड में चला गया। अब सेकंड पे चला गया तो वो क्या हो गया? उसकी ऊर्जा बढ़ गई, उसकी ऊर्जा बढ़ गई, अच्छी बात हो गई। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा था, वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को घूम रहा था, चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अब वो सेकंड ऑर्बिट पे चला गया, उसकी ऊर्जा बढ़ गई है, वो ज्यादा दूर से चक्कर लगा रहा है। अरे तो और गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हुई, अभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की फिराक में है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की फिराक में है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले रहा है तो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? कम नेगेटिव। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई कम नेगेटिव, मतलब कम स्टेबल। इस जगह पर ज्यादा स्टेबल था, अब ये कम स्टेबल हो गया क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ गई, कम नेगेटिव होगी, ऊर्जा बढ़ गई। तो समझ रहे हो? एन की वैल्यू इंक्रीज करने से, एन की वैल्यू इंक्रीज करने से, जब एन की वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी कम नेगेटिव हो रही है, इसकी एनर्जी कम नेगेटिव हो रही है, और ये कम स्टेबल भी हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। जब ये थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो इसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। ये लो भाई, थर्ड ऑर्बिट में कौन सा है? n इक्वल टू 3 कितना था? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब ये ढालू जो है वो कम एनर्जी लेकर के आएगी इस सेकंड ऑर्बिट में। अब क्योंकि इसको तो निकालते हुए रास्ता कम हो गया ना, अब जब इसको निकालने पहली बार गया था तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के गया था, अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा? बहुत कम एनर्जी। ठीक है, तो कम एनर्जी लेकर के जाएगा। इस तरह से काम हो रहा है। मतलब पहली बार में उन्होंने एनर्जी गैप ज्यादा था, एनर्जी गैप कम हो रहा है, फिर एनर्जी कम कम कम, और लास्ट तक जाते जाते एनर्जी का गैप जो होगा वो क्या होगा? माइनर, एकदम जीरो हो जाएगा। तो लास्ट तक जाते जाते उस एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट में जाते जाते तक उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब उस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे पकड़ोगे, अब ढालू को ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मसाले वगैरह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चल बाहर निकल, तो इलेक्ट्रॉन करेगा अब तो कुछ ऊर्जा बचे नहीं। मैं ज्यादा स्टेबल था जब प्रोटॉन के पास घूम रहा था, चारों ओर न्यूक्लियस के घूम रहा था, अब तो मुझे कोई भाव नहीं दे रहा है, जो आ रहा है एनर्जी को फेंक रहा है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के फेंक रहा है, इधर उधर फेंक रहा है, ऐसा चालू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बड़ा खुश हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है मुझे बाहर निकालने के लिए मिल गया, मैं उसके बंधन से मुक्त हो गया, आजाद हो गया, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। समझ रहे? तो स्टेबल है, उसको अब कहीं का नहीं रहा। अभी इलेक्ट्रॉन जो है कहीं का नहीं रहा, लेकिन अब खुश तो हो गया लेकिन कहीं का नहीं रहा। क्यों? जब ये घूम रहा था तब तक तो ठीक था, अब ये एनर्जी ले लेकर दूसरे से ले लेकर इतना ऋणी हो गया था कि अब एक एनर्जी जो है वो माइनस में चला गया, क्योंकि ज्यादा एनर्जी ले, अब ज्यादा एनर्जी लेगा तो इसको ऑर्बिट से उसकी दूरी जो है बढ़ती बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने से दूर जाना नहीं चाहेगा, लेकिन वो जाना चाहता है, भले नहीं जाना चाहता लेकिन जाना चाहता है। उसको रोक रखा था प्रोटॉन्स, लेकिन जैसे ढालू आया उस पर एनर्जी दिया तो एनर्जी पा करके वो इलेक्ट्रॉन उड़ गया, सेकंड ऑर्बिट में चला गया, और सेकंड ऑर्बिट में जाकर के वो इलेक्ट्रॉन घूमने लगा, जोर जोर से चक्कर लगाने लगा। इसीलिए तो हम लोग
बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं, तो साइक्लोट्रॉन्स में वैसा होता है, अभी पढ़ के आए, न्यूक्लियस पढ़ोगी इसके बाद, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन में वैसे होता है, गोल 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 घूमते हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और किसी एक चीज पर टारगेट करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल या धनावेश को, ठीक है, या धनावेशित कण को। तो ऐसा है। तो ये हम लोग के पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए। अभी हम लोग देखेंगे लाइमन सीरीज क्या है, बामर सीरीज क्या है, पाशन सीरीज क्या है, ठीक है। ये रब करो। स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में देखते हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या क्या होगी। जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये हाइड्रोजन, ये हम लोग के पास में हाइड्रोजन प्लस है। जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, n इज इक्वल टू 1, तो इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में हो, n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू पे इसकी जो होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये n इज इक्वल टू 3 पर हो, तो यहाँ पर होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये n इज इक्वल टू 4 पर हो, तो ये होगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये इंफिनिटी पर होगा, अभी बताया इंफिनिटी पर होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 0। तो इसकी एनर्जी होगी 0, ये, ठीक है। अब किसको किसको क्या बोलेंगे, तो देखो, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट पे ये गया इलेक्ट्रॉन, जब ढालेश्वर, पूरा नाम बोल दिया, चिल्लाएगा भाई ठीक है। चलो देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, खैर उसको बोला था, उसको याद दिलाना था, तो मैं बोल देता हूं करके बोल दिया, ठीक है। कहीं को छोड़ेगा नहीं लेकिन। चलो देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट पे है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे है, उसकी एनर्जी इतना है। जब वो सेकंड ऑर्बिट पर जाना चाहेगा, तो उसकी एनर्जी इतना हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट पे इतना हो जाएगा। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 जाता है कोई इलेक्ट्रॉन, या n इज इक्वल टू 3 पर जाएगा, या n इज इक्वल टू 4 पर जाएगा, या n इज इक्वल टू इंफिनाइट पर जाएगा। n इज इक्वल टू 1 पर, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पर, n इज इक्वल टू 3 पर, n इज इक्वल टू 4 पर, या n इज इक्वल टू इंफिनिटी पर। यदि इस तरह से वो ट्रांजिशन करता है, तो उस तरह का श्रेणी को हम लोग, या मैं सीधा सीधा यहां पर बोल दूं कि n इज इक्वल टू, यहां पर इस जगह पे देखो, n इज इक्वल टू 1 2, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, या इसी बीच में कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ऐसा कोई ट्रांजिशन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, या फर्स्ट ऑर्बिट से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट से जा रहा है ना सब। यहां से देखो, फर्स्ट ऑर्बिट से वो सेकंड ऑर्बिट में चला गया, फर्स्ट ऑर्बिट से वो थर्ड ऑर्बिट में चला गया, फर्स्ट ऑर्बिट से वो फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, फर्स्ट ऑर्बिट से वो इंफिनाइट ऑर्बिट पे चला गया। तो उस तरह के एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। उस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमर सीरीज बोलते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन, लाइमर बोल सकते हैं, या लाइमन सीरीज बोलते हैं। इधर लिख लेता हूं। तो उस तरह का सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। जब ये सेकंड ऑर्बिट से चालू हो जाए, सेकंड ऑर्बिट से वो थर्ड ऑर्बिट में चला जाए, सेकंड ऑर्बिट से जब फोर्थ ऑर्बिट में चला जाए, सेकंड ऑर्बिट से जब इंफिनिटी पे चला जाए, सेकंड ऑर्बिट से, कहां से, सेकंड ऑर्बिट से। तो जब n इज इक्वल टू से n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक जाए, 2 से 3 जाए, 2 से 4 जाए, 2 से 5 जाए, तो इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। लाइमन बोलते हैं इसको, लाइमन सीरीज बोलते हैं। यह है बाल्मर सीरीज, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। अच्छा, ऐसा नहीं बन रहा है, एक काम करते हैं, इसको हटाते थोड़ा सा छोटा छोटा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो गया तो अब दिख नहीं रहा है, ठीक है। छोटा छोटा करते हैं इसको, छोटे छोटे बनाते हैं।
छोटा डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि बड़ा डायग्राम होगा तो ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। तो ये हम लोग के पास में एक हाइड्रोजन एटम है इस तरह से। चलो देखो इस तरह से कर लेते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 कर ले, n इज इक्वल टू 2 कर ले, n इज इक्वल टू 3 कर ले, n इज इक्वल टू 4 कर ले, n इज इक्वल टू 5 कर ले, n इज इक्वल टू इंफिनिटी कर ले। ठीक है, तो जब ये n इज इक्वल टू 1 से, ये है भाई हम लोग के पास में, तो ये हाइड्रोजन एटम है इस तरह के, तो फर्स्ट ऑर्बिट से जाए सेकंड ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट से जाए थर्ड ऑर्बिट में, फर्स्ट से जाए 4 में, फर्स्ट से जाए 5 में, या फर्स्ट से चले जाए इंफिनिटी में। इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। तो इस तरह का सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। ठीक है, तो चलो इस तरह का सीरीज को हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। दूसरा काम क्या है? दूसरा जो है वो बोल रहा है कि n इज इक्वल टू से, n इज इक्वल टू 2 से इस जगह से इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट पे चला जाए, वो फोर्थ ऑर्बिट पे चला जाए, वो 5 ऑर्बिट पे चला जाए, वो इंफिनिटी पर चला जाए। तो इस तरह का सीरीज को हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इस तरह का सीरीज को हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ये लो भाई, जब n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 4 में चला जाए, n इज इक्वल टू 5 में चला जाए, n इज इक्वल टू इंफिनिटी में चला जाए, तो इस तरह का सीरीज को हम लोग बोलेंगे लाइमन बामर पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज, तो इस तरह का सीरीज को हम लोग बोलेंगे पास्चन सीरीज। जब n इज इक्वल टू 4 से, यहां पे लिख लो 1 से, यहां पे लिख लो 2 से, यहां पे लिख लो 3 से, यहां से लिख लो 4 से। जब 4 से 5 में चला जाए, 4 से इंफिनिटी में चला जाए, 4 से 6 में चला जाए, 4 से 7, 4 से इंफिनिटी में चला जाए, तो इस तरह से सीरीज को लाइमन बामर पास्चन, इस तरह के सीरीज को ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। स्पेक्ट्रल लाइनिंग ये। जब n इज इक्वल टू 5 से, n इज इक्वल टू 5 से 6 में चला जाए, n इज इक्वल टू 7 में चला जाए, या n इज इक्वल टू इंफिनिटी में जो चला जाए, तो इसको बोलते हैं प्रीफन। प्रीफन सीरीज बोलते हैं। इस तरह का सीरीज को बोलते हैं प्रीफन या प्रीफन सीरीज बोलते हैं। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और प्रीफन सीरीज, इसका मैं टेबल भी बना दूंगा। टेबल से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर नहीं लगेगा तो भी चलेगा। तो ये हम लोग के पास में होगा लाइमन सीरीज, ये हो गया हम लोग के पास में बामर सीरीज, ये हो गया हम लोग के पास में पास्चन सीरीज, ये हो गया हम लोग के पास में ब्रैकेट सीरीज, और ये हो गया हम लोग के पास में प्रीफन सीरीज। तो क्या होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ठीक है, ये हम लोग कर लेते हैं, तो इस वाले लाइमन सीरीज को हम लोग बोलते हैं यूवी रेस, यूवी रे बोलते हैं। इस वाले सीरीज को हम लोग बोलते हैं विजिबल रे, विजिबल रे बोलते हैं। और ये जो तीनों सीरीज बोल रहे हैं, इनको बोलते हैं इंफ्रारे, इंफ्रारे। इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूवी रे, इसको बोलते हैं विजिबल रे, और इसको बोलते हैं इंफ्रारे। ठीक है, लाइमन सीरीज को बोलते हैं यूवी रे, बामर सीरीज को बोलते हैं विजिबल रे, और पास्चन, ब्रैकेट और प्रीफन सीरीज को बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये सीरीज है हम लोग के पास में। अभी एक छोटा सा और समझना है, फिर ये हो जाएगा चैप्टर हम लोग के पास में खत्म। मतलब चैप्टर का मतलब हो जाएगा ये सीरीज, यहाँ से हम लोग हो जाएगा समाप्त। और आपको समझ में आया कि नहीं आया ये कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर देना। मैं एक और चीजें बता देता हूँ, ठीक है। ये केवल हाईलाइट है, ठीक है। तो देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो उस इलेक्ट्रॉन की हम लोग एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो उस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास में आता है, एनर्जी डिफाइन के लिए
एक आता है इलेक्ट्रॉन या फोटोन की एनर्जी। इस फोटोन की एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि कितना फोटोन उन्होंने रिजर्व किया। या मैं एक काम कर लेता हूं, सीधा बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन जंप फर्स्ट या थर्ड पॉस्टुलेट था हम लोग के पास में बोहर्स का। थर्ड पॉस्टुलेट यही करता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जंप लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पर। तो लिखेंगे इसको इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट्स टू हायर ऑर्बिट्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है लेकिन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। कैसा जंप कर रहा है? देखो इस तरह से। ये हम लोग के पास में एक हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन एटम ये n इज इक्वल टू 1। जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 2 पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अभी वो ढालू जो थे वो इसको एनर्जी दे रहा था। एनर्जी क्या कर रहा था? दे रहा था। कितना दे रहा था? तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि इस जगह पे है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस जगह पर आते आते वो हो जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना इलेक्ट्रॉन कितना फोटोन ऑब्जर्व किया? ये फोटोन। तो इस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी वो डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला है। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, इस फोटोन की एनर्जी फाइंड करने के लिए, तो इस फोटोन की एनर्जी फाइंड करने के लिए ये हम लोग के पास में एक फॉर्मूला है लैम्डा। ये ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में। यहां से आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो एंगस्ट्रॉम में। या इस कांस्टेंट का साइन को हटाओगे तो E इज इक्वल टू फोटोन की जो एनर्जी होगी वो आप लिख सकते हो, सीधा सीधा लिख सकते हो 12400 लैम्डा। ये तो 12400 लैम्डा ई भी लिख सकते हो। इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है। एंगस्ट्रॉम में निकालना, एनर्जी एंगस्ट्रॉम में निकालना हो तो एंगस्ट्रॉम में यदि एनर्जी निकालना हो तो ये कर सकते हो। या एक दूसरा क्वेश्चन आता है हम लोग के पास में, जिसको हम लोग यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे, फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, या फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जा रहा हो, तो उसके लिए हम लोग के पास में आता है एक रेडबर्ग कांस्टेंट। अभी मैं उसको बनाता हूं। तो रेडबर्ग कांस्टेंट आता है। तो यहां पे एनर्जी क्या होगा? ऑब्जर्व होगा। जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जब वो क्या करेगा? हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा। एनर्जी को डिक्रीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इस एनर्जी को जब वो डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा? तो ये थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पर होता है -5.1, तो लमसम करेगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जो होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जब ये इतना एनर्जी डिक्रीज करेगा तभी तो इस जगह पर आएगा, है ना भाई? जब वो इतना, यहां पर इसकी एनर्जी इतनी है तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब वो बाहर निकालेगा तभी तो ये नीचे गिरेगा। कोई ऊपर में चढ़ा हुआ है तो जब वहां से एनर्जी कुछ खत्म हो जाएगी तो ऐसा करके नीचे गिरेगा। तो वैसा ही है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना चाहेगा, गिरना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो उसकी एनर्जी हो जाएगी इतनी। तो यहां तक आने के लिए वो इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और यहां से यहां तक जाने के लिए उसको इतना इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इतना इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? या फोटोन उसको एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और सेकंड थर्ड ऑर्बिट से उसको सेकंड ऑर्बिट में आना हो तो वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा? एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो उसकी, उस इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की एनर्जी, तो इस फोटोन की जो निकल रहा है इसकी एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है।
तो इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला, या वेवलेंथ निकालने के लिए बोला जाए फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, तो हमारे पास एक और आता है जिसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। तो मैं उसका जिक्र कर देता हूं यहां बस, अभी हम लोग उसके बारे में निकालेंगे नहीं, तो उसका यदि निकालने वाला जो रहेगा उसका अलग से वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, तो रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट अभी निकाल नहीं रहा हूं फार्मूला, अभी फार्मूला में लिख रहा हूं, फार्मूला निकालने के लिए हम लोग के पास में अलग है। ये कांस्टेंट की वैल्यू 10, 96, 77 ये वैल्यू होता है, और इसको बोलते हैं n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर और z का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू को हम लोग, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम लोग r, कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं। इसी की वैल्यू है r इज इक्वल टू 10.9677, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में यहां से वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। इस वेवलेंथ की सेंटीमीटर में वैल्यू निकाल के आएगी, ठीक है। तो यहां से आप लोग कर सकते हो, इसके जगह रख सकते हो या सीधा सीधा निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू हमेशा, n1 की वैल्यू हमेशा छोटी रखना है, छोटी रखना है, वैल्यू छोटी रखना, और यहाँ पे n2 की वैल्यू बड़ी रखना, हमेशा बड़ी रखना। जैसे बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, एक हीलियम हम लोग के पास में एटम्स है, परमाणु है, इस हीलियम परमाणु का बताओ भाई कहां से कहां हो रहा है? सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में हो रहा है, ऐसा बोल रहा है। सेकंड ऑर्बिट से वो थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं सेकंड ऑर्बिट से जब वो थर्ड ऑर्बिट में जाता है तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बाल्मर सीरीज बताओ, तो हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्बिट से जो थर्ड ऑर्बिट में जाता है उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज है, सीधा दिख रहा है। तो यहां पे रख लो, वैल्यू रख लो, क्या मिलेगा? 1/λ इज इक्वल टू 10.9677 इंटू 1। मैं बोला हूं n की वैल्यू, n1 की वैल्यू हमेशा छोटी रखना है। n1 की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये 2 रख लो, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो n1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और z तो हीलियम एटम है तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हम लोग के पास में सेंटीमीटर में वैल्यू निकाल के देगा, ऐसा वैल्यू रखना है आपको। ये सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोग, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और पोस्ट करने के लिए बहुत MB की जरूरत पड़ती है, और वो सारी चीजें बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो आज हम लोग यहाँ से खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी यदि आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो इसका अलग से वीडियो मैं बना के पोस्ट कर दूंगा। कमेंट कर देना कि सर इसका भी एक वीडियो हमें चाहिए और इस पर क्वेश्चन चाहिए, तो मैं इस पर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जहां से भी आप देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा कहां तक वीडियो पहुंच रही है। धन्यवाद।